Hi everyone, my name is Lakshmi. So from this lecture we will start with API testing. Okay. तो डायरेक्टली API टेस्टिंग में जानने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं API टेस्टिंग के बारे में. ओके. सो एज अ मैनुअल टेस्टर या फिर एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे होगे आपको पता होगा कि जो भी वेबसाइट की हम जो टेस्टिंग करते हैं वो हम दो तरीके से करते हैं, राइट? या तो हम वो मैनुअल तरीके से करते हैं या फिर हम उसको ऑटोमेशन तरीके से करते हैं, राइट? तो सेम उसी तरीके से अगर हमको किसी एपीआई की टेस्टिंग करनी होती है तो उसका भी दो अप्रोच होता है. एक होता है मैनुअल अप्रोच और एक होता है ऑटोमेशन अप्रोच. ओके. तो जो मैनुअल अप्रोच रहता है ना अपना, उसके लिए अपने को पोस्टमैन यूज करना होता है. और जो हम आगे जाके लेक्चर्स में हम जो ऑटोमेशन अप्रोच सीखेंगे उसके लिए हमें रेस्ट एश्योर्ड की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो विद दिस वी विल स्टार्ट. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये चीज समझते हैं कि एपीआई क्या होता है. ठीक है. तो एपीआई को समझने के लिए हम एक कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. सपोज करो कि आपको आपकी एक वेबसाइट बनानी है. ठीक है. और आपको आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज शो करनी है. ठीक है. सो दैट जो भी एंड यूजर्स रहे उसको यूज कर पाए, राइट? तो ये चीज करने के आपके पास दो तरीके होंगे. ओके. तो पहला तरीका क्या होगा यहाँ पे आपके पास कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, उसके लिए पूरा कोड करके आपको जो भी सर्विस बनानी है वो आप बना सकते हो. ओके. एंड व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? सो द सेकंड अप्रोच विल बी कि अगर वो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी किसी ने बनाई है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उनके साथ कनेक्ट करके उनका जो फंक्शनैलिटी, उनका जो कोड है वो एक एपीआई के फॉर्मेट में लोगे और अपने सिस्टम में आप डाल दोगे. ठीक है. तो ये बेसिकली ना ऐसा कुछ होता है एपीआई का मतलब. ओके. तो अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम एक और एग्जांपल लेके. ठीक है. रियल टाइम एग्जांपल लेके. तो जैसे कि आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम मेक माई ट्रिप की वेबसाइट यूज की होगी, राइट? तो मेक माई ट्रिप की वेबसाइट को हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से फ्लाइट बुकिंग करने के लिए या फिर होटल्स बुकिंग करने के लिए, ट्रेन बुकिंग करने के लिए. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी चीज की बुकिंग करनी है तो यहाँ पे हम मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे आके कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी सपोज करो यहाँ पे मैं दिल्ली टू गोवा का फ्लाइट बुक कर रही हूँ फॉर 28 February. ओके. और यहाँ पे मैंने सर्च किया. देखो अभी यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे देखो हमको मल्टीपल फ्लाइट्स की डिटेल दिख रहे हैं. पहले तो इंडिगो दिख रहा है, फिर इसके बाद में हमें एयर इंडिया दिख रहा है, फिर इसके नीचे हमें एयर इंडिया दिख रहा है, स्पाइस जेट दिख रहा है, ऐसे मल्टीपल हमें फ्लाइट्स की डिटेल दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स की डिटेल मेक माई ट्रिप के पास कैसे आ रही है, राइट? सो दिस शुड बी आवर क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या किया होगा मेक माई ट्रिप ने ये डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस की जो सर्विसेज है ना अपने सिस्टम में डाली है. ठीक है. अपने एप्लीकेशन के अंदर डाली है. मतलब कि इसने जो मेक माई ट्रिप है इसने हर एक एयरलाइंस को कांटेक्ट किया होगा और उनकी सर्विसेज ली होगी इन द फॉर्मेट ऑफ एपीआई और उसको यहाँ पे डाली होगी, जिसके वजह से ये जो मेक माई ट्रिप है इनको ये डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के डिटेल्स पता चल रहे हैं. क्या क्या डिटेल्स पता चल रहे हैं? जैसे कि टाइमिंग पता चल रहा है, कितना टाइम लगेगा पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए, देन प्राइस, फिर यहाँ से हम चाहे तो इंडिगो की फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज हमें मिल रही है, राइट? तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा अभी हम ये समझते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि मेक माई ट्रिप ने सोचा कि यार मेरे को चलो ये डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस की सर्विसेज अपनी वेबसाइट पे दिखानी है. ठीक है. तो इसने क्या किया होगा, इसने डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस को अप्रोच किया होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे मैं एक एयरलाइन के जरिए आपको समझाती हूँ कि यार यहाँ पे क्या हुआ रहेगा. ठीक है. तो मेक माई ट्रिप ने लेट्स से कि अप्रोच किया इंडिगो को. ठीक है. और इंडिगो से इसने रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे तुम्हारी जो कुछ कुछ सर्विसेज है वो मुझे अपनी वेबसाइट पे दिखानी है. ठीक है. तो अभी इसने पूछा कि यार कुछ कुछ मतलब क्या, कौन कौन सी सर्विसेज आपको दिखानी है? तो इसने बोला पहले तो मुझे सारा तुम्हारा फ्लाइट का डिटेल्स दिखाना है. ठीक है. देन एक मेरे को और सर्विस दिखानी है अपनी वेबसाइट पे लेट्स से कि आपकी फ्लाइट, ठीक है, आपकी फ्लाइट कोई भी बुक कर सके मेरी ही वेबसाइट से.
ठीक है। तो मुझे ये 2 सर्विसेज लेट्स से अभी के लिए दिखानी है। तो अभी ये कैसे देगा उनको सर्विसेज अपनी, राइट? उसने तो पूरा कहीं पे तो कोड करके रखा होगा। तो क्या करेगा, ये दोनों सर्विसेज मेक माई ट्रिप को देगा वो इन द फॉर्मेट ऑफ एपीआई, ठीक है। तो ये मेक माई ट्रिप का ओरिजिनल है, ठीक है, सर्वर, जहां पे सारा का सारा कोड उन्होंने करके रखा है। अभी ये इंडिगो का लाइक पूरा का पूरा सर्वर है, जहां पे पूरा का पूरा उन्होंने कोड करके रखा है, ठीक है। उसने क्या किया, जो भी 2 सर्विसेज यूज करनी थी मेक माई ट्रिप को, उसकी 2 एपीआई बना दी और मेक माई ट्रिप को दे दी, ओके। अभी यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो मेक माई ट्रिप के जो डेवलपर रहेंगे, उन्होंने हम उनके खुद के एप्लीकेशन में, यानी कि उनका जो ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है उसके अंदर ये एपीआई डाली होगी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ, ठीक है, सारा डिटेल्स डाल के सर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिक्वेस्ट इस एपीआई के पास जाता है, फिर ये एपीआई सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाता है सर्वर के पास, ठीक है। और ये बोलता है कि सर्वर को कि यार मेरे को ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सर्वर क्या करता है, बदले में उसको एक रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स यहाँ पे हमको फिर उसके बाद में दिखती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोला अभी, ये पूरा का पूरा बैकएंड का प्रोसीजर है। तो बैकएंड में कुछ इस तरीके से अपना काम होता है, ओके। तो अभी तो लाइक हमने यहाँ पे एक लाइक मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लिया, राइट। अभी ऐसे ही जो ये अपना एयर इंडिया है या फिर इंडिगो है, ठीक है, इन्होंने मल्टीपल लाइक लोगों के साथ अपनी एपीआई शेयर की होगी, राइट। ऐसा है क्या कि सिर्फ मेक माई ट्रिप के साथ शेयर की होगी? नहीं, इन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ की होगी। तो मल्टीपल इन द सेंस किसके साथ? लेट्स से कि गोआईबीबो के साथ, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे एट द सेम टाइम गोआईबीबो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सेम ही डिटेल्स डाल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने दिल्ली डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया गोवा, और यहाँ पे अपना 28 का डेट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे फ्लाइट सर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी बेसिकली देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे एयर इंडिया और स्पाइस जेट डिफरेंट एयरलाइंस के बेसिकली डिटेल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सपोज करो दोनों के सिस्टम में तो सेम ही एपीआई डाली है ना। इसके पास भी सेम ही इंडिगो की एपीआई है और इसके पास भी सेम इंडिगो की एपीआई है। तो जब यही एपीआई दोनों का रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर के पास, तो सर्वर कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है कि यार ये रिक्वेस्ट आ किसकी तरफ से रही है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली जब भी कोई भी क्लाइंट, ये सपोज करो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट आता है, ठीक है, अपनी डील करने के लिए, कोई भी एपीआई मांगने के लिए, तो क्या होता है ना कि जो सर्वर रहता है ना, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक यूनिक एपीआई की भी उनको देते हैं, ठीक है। लेट्स से इसकी एपीआई की क्या है 1 2 3 और इसकी एपीआई क्या है 4 5 6, ठीक है। तो क्या होता है ना बैकएंड में, जब ये रिक्वेस्ट जाता है ना, ये जो रिक्वेस्ट में यहाँ से जो मैं सेंड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये वाला जो डिटेल है लाइक फ्रॉम टू लोकेशन देन डिपार्चर डेट, इसके साथ साथ में एक और चीज जाती है जिसको हम बोलते हैं एपीआई की, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेके जाता है ये एपीआई किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि यार ये रिक्वेस्ट आ किसकी तरफ से रही है। अगर वो उसको जानता है तो उसको क्या करता है, बदले में एक वैलिड रिस्पॉन्स देता है, और वो वैलिड रिस्पॉन्स हमको वेबसाइट पे डिस्प्ले होती है, ओके। अभी सपोज करो इसकी एपीआई की थी 1 2 3, लेकिन इसने भेजा 888, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसने जो भी यहाँ पे डिटेल्स डाले होंगे, ठीक है, ये सारा का सारा डिटेल, सारा का सारा इंफॉर्मेशन ये उठाएगा, साथ में वो एपीआई की भी उठाएगा, ठीक है। और ये एपीआई के जरिए वो कहाँ पे जाएगा? सर्वर के पास जाएगा। अभी सर्वर चेक करेगा कि यार वो एपीआई की किसकी है, तो वो देखेगा 888, तो बोलेगा यार ये तो गलत एपीआई की है। तो रिस्पॉन्स में वो क्या देगा? एक एरर मैसेज देगा, और वो सेम एरर मैसेज यहाँ पे वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, ओके। तो लाइक पूरा का पूरा प्रोसीजर इसी तरीके से होता है, ठीक है। और यही सारी चीजें ना हम करके भी देखेंगे एक्चुअल में, ठीक है। जब हम अपनी पोस्टमैन की टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे ना, तब हम ये करेंगे, ओके। तो अभी हम क्या आते हैं ना, यहाँ पे पीपीटी में आते हैं और एक बार सारी चीजें समझ लेते हैं जो अभी हमने देखी, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यार जो एपीआई होता है, एपीआई क्या कर रहा है यहाँ पे, एपीआई बस एक मीडिएटर का काम कर रहा है बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, ओके। और एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। देन इसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने देखा कि अपना क्लाइंट था और ये सर्वर था, राइट। अब ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट कौन कर रहा था, एपीआई कर रहा था, राइट। तो अभी क्या होता है, सारा का सारा रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू किसके पास जाता है, सर्वर के पास जाता है। और अभी यहाँ पे सर्वर चेक करता है पहले एपीआई की के जरिए कि अरे ये इन्फॉर्मेशन किसकी तरफ से आई है, क्या मैं उसको रिस्पॉन्स में वैलिड चीज दूं कि नहीं दूं। तो अगर ये एपीआई की वैलिड रहती है, सही रहती है, तो वो क्या करता है, बदले में करेक्ट रिस्पॉन्स एपीआई को देता है और एपीआई वही सेम रिस्पॉन्स वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाता है। लेकिन अगर किसी ने एपीआई की नहीं दी है या फिर गलत दी है, तो उस केस में क्या होता है कि सर्वर उसको एक एरर मैसेज देता है, ठीक है, एपीआई को, और एपीआई सेम एरर मैसेज यहाँ पे वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एपीआई, ठीक है। अभी इसके साथ साथ ना हम थोड़ा सा लाइक एपीआई का एडवांटेजेस भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाइक जो पहला एडवांटेज हम समझ सकते हैं ना एपीआई का, वो होता है लाइक नो लैंग्वेज डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि लेट्स से कि ये जो मेक माई ट्रिप या फिर गोआईबीबो की जो वेबसाइट बनी थी, इनके डेवलपर्स ने कोडिंग की थी जावा में, ओके। और ये जो इंडिगो का जो लाइक जो भी डेटा स्टोर था, लेट्स से कि ये स्टोर है पाइथन में, ठीक है। अभी अगर ये एपीआई नहीं होता और अगर ये लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की कोशिश करते, तो यहाँ पे लाइक मे बी ऐसा लैंग्वेज बैरियर होता, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लाइक एपीआई की वजह से क्या होता है ना, ये लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एपीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि यार ये कौन से लैंग्वेज में लिखा और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। एपीआई क्या करता है, एपीआई अपनी खुद के लैंग्वेज में दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो एपीआई कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, एपीआई यूज करता है जेसन लैंग्वेज या फिर पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके और सीखेंगे, ठीक है, ओके। चलो अभी यहाँ पे एक और चीज एपीआई के जरिए लाइक पॉसिबल होती है, अर्ली टेस्टिंग पॉसिबल होती है। हाउ अर्ली टेस्टिंग इज लाइक पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एपीआई। सपोज करो कि यार आपको ये वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो एज अ मैनुअल टेस्टर, ठीक है, एज अ मैनुअल टेस्टर या फिर एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, आप ये वेबसाइट की टेस्टिंग तभी कर सकते हो जब 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 इसका यूआई डेवलप्ड है, राइट। अगर इसका यूआई ही नहीं डेवलप्ड है तो आप क्या टेस्टिंग करोगे, है ना। लेकिन एपीआई टेस्टर के लिए सेम केस नहीं रहता है। एपीआई टेस्टर क्या करता है, सपोज करो कि उसको चेक करना है कि यार रिक्वेस्ट जब वो भेज रहा है तो उसको रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। तो अभी एक एपीआई टेस्टर के पास क्योंकि एपीआई है, तो अभी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि यार जो अपना वेबसाइट बना है कि नहीं बना है। अभी वो क्या करेगा, उस एपीआई को उठाएगा, पोस्टमैन में डालेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा और चेक करेगा कि उसको रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें बस इतना ही चीज करना होता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी से लाइक अर्ली टेस्टिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एपीआई। और एक और चीज लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं, सपोज करो अगर आपने एज अ मैनुअल टेस्टर या फिर एज अ ऑटोमेशन टेस्टर काम किया भी होगा, ठीक है। तो जब हम लाइक ऑटोमेशन करते हैं उस केस में, तो उस केस में लाइक ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें हमें करनी रहती है, राइट। यूआई ऑटोमेशन में हमें लाइक ब्राउजर सेटअप करना रहता है, एलिमेंट्स को लोकेट करने रहते हैं, फिर उसके बाद में लाइक और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। और इतना करने के बाद में भी लाइक कई बार क्या होता है कि यार अपने को नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन या फिर स्टेल रेफरेंस एक्सेप्शन या फिर और भी डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शन आते हैं, राइट। तो ये सारे केसेस क्या होते हैं ना, यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे अपना टाइम बचता है, ओके। सो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट दिस एपीआई, ठीक है, ऑन अ हाई लेवल। अभी हम लाइक नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।